हेलो। तो हमने पिछले वीडियो में जो है स्ट्रेस के बारे में पूरा पढ़ लिया था कि स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था मैटर, द्रव्य। जो द्रव्य जो है उसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक बांटा जाता है सॉलिड और दूसरा फ्लूइड। और जो फ्लूइड होता है उसको भी दो कैटेगरी में बांटा जाता है, लिक्विड और गैस। तो चलिए थोड़ा कुछ और बताते हैं आपको। देखिए जो मैटर था, मैटर यानी कि हिंदी में इसको हम लोग द्रव्य बोलते हैं। द्रव नहीं है कि द्रव्य है। ठीक है, इसको हमने दो भागों में बांटा था। पहला क्या था? पहला था सॉलिड और दूसरा क्या था? दूसरा था आपका फ्लूइड। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी में हमने बांटा था। तो ये जो सॉलिड है इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल हैं ये फ्री हैं। ठीक है ना, फ्री नहीं है, ये फ्री नहीं है। तो नॉट फ्री टू मूव मतलब होता है गति करना या घूमना। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल जो है घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं है और इसके मॉलिक्यूल जो है फ्री टू मूव, घूमने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, ये हमने बताई थी आपको। फिर इसको हमने दो भागों में बांटा था, एक था लिक्विड और दूसरा था गैस। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है ना। अब देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन जो है आता होगा कि जो आपको मुझे पता नहीं कि आपके दिमाग में आता होगा कि नहीं, लेकिन मुझे ये चीज जो है बहुत परेशान करती थी कि स्ट्रेस और प्रेशर, इन दोनों में अंतर क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर क्या होता है? तो मुझे जो है बहुत दिक्कत हुई स्ट्रेस और प्रेशर को लेकर। ठीक है, स्ट्रेस और प्रेशर। ठीक है, तो इस स्ट्रेस में अगर हम देखेंगे, अगर मैं इसको सिग्मा से डिनोट कर रहा हूँ, स्ट्रेस को यहाँ पे लिख देता हूँ, तो हम बात करते हैं फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और प्रेशर को अगर मान लो मैं P से डिनोट कर रहा हूं तो प्रेशर को लिखते हैं P बराबर F अपॉन एरिया। ठीक है, यही चीज हम लिखते हैं। तो यहाँ पे दोनों में फोर्स अपॉन एरिया है, फोर्स अपॉन एरिया है, लेकिन कहाँ पे प्रेशर है, कहाँ पे फोर्स है, ये चीज जो है बहुत परेशान करती है। तो देखो हमने पढ़ा है जो सॉलिड है उनके मॉलिक्यूल जो है फ्री नहीं है, तभी तो जैसे ये मार्कर है तो ये क्या है? अभी सॉलिड है, तभी तो ये ऐसे शेप में बना हुआ है। अगर इसके मॉलिक्यूल फ्री होते तो ये अगर यहाँ पे मैं रख देता तो ये पूरे फैल जाते चारों तरफ। तो क्या है? सॉलिड के मॉलिक्यूल जो है फ्री नहीं है, वो अपने जगह पे बने रहते हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में जो बांड होता है वो बहुत तगड़ा बांड होता है, स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा होता है, इस कारण से वो अपनी पोजीशन में बने रहते हैं। जबकि फ्लूइड में क्या होता है कि उसके मॉलिक्यूल में जो है बहुत तगड़ा बांड नहीं होता है, वो मूव करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तभी तो हम वाटर को, दूध को या जो भी लिक्विड है उसको, तेल को, ऑयल जो होता है उसको हम जिस बर्तन में डालते हैं उसी रूप में वो ढल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जो है गति करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम जिस बर्तन में डाल रहे हैं वो उसी का जो है क्या कर रहे हैं? रूप ले रहे हैं। ठीक है ना। अब इसी तरह से गैस का भी है, गैस को भी हम जिस बर्तन में डालते हैं वो उसी बर्तन का शेप धारण कर लेते हैं। तो इसके मॉलिक्यूल क्या है? फ्री है मूव करने के लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस को हमने बताया था कि जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है? वो रेजिस्टेंस फोर्स होता है। ठीक है ना, RESISTANCE, रेजिस्टेंस फोर्स। इसको हम F डैश से डिनोट करते हैं। और एरिया, ठीक है, जैसे ये कोई बॉडी है, ये तो मैंने बता दिया आपको, थोड़ा सा और बता सकते हैं। ये बॉडी है, इस पे हम इधर को फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और हमने जो है यहाँ से इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, तो इधर की तरफ F डैश फोर्स लग रहा है और इधर की तरफ
जो एफ डैश है, ये मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, इसके रजिस्ट कर रहे हैं, और ये टोटल एरिया कितना है, इस वाले एरिया पे जो है ये अप्लाई हो रहा है। तो ये वाला एरिया और रेजिस्टेंस फोर्स, यही क्या है हमारा प्रेशर। ठीक, तो हमने अभी बात करी कि जो फ्लूइड होते हैं उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मूव करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो जो प्रेशर होता है वो प्रेशर जो है जो बेसिकली किसमें होता है, फ्लूइड में होता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जो है गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है ना। तो जो प्रेशर जनरेट होता है वो मॉलिक्यूलर कोलिजन के कारण होता है। कोलिजन मतलब कि टक्कर होना, जैसे कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, ठीक है ना। तो कोलिजन का मतलब टक्कर होता है। ठीक है, तो इधर से आप लोग क्या करो कि इधर से बॉल फेंको, एक एक बॉल फेंकोगे तो वो इस पे आके टकराएगा। ठीक है ना, इस पे आके टकराएगा। जैसे एक बॉल फेंका उधर से तो यहाँ पे आके टकराई, फिर दूसरा फेंका तो यहाँ पे आके टकराई, फिर तीसरा यहाँ पे टकराई, फिर चौथा इधर टकराई। तो ये जो बॉल टकराती है तो जिस एरिया पे टकराती है वो वाला एरिया, और वो जिस फोर्स, जितना फोर्स लगाती है वो वाला फोर्स क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं प्रेशर। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये कंटेनर है और इसमें क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या है, स्वतंत्र हैं गति करने के लिए। और ये एक मान लो सिलेंडर है, ठीक है, और इसमें भी जो गैस के अणु है, इसमें गैस भरा हुआ है। ठीक है ना, समझ लेना, ये गैस भरा हुआ है। तो इसमें भी जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, अणु हैं, जो वो गति करने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो ये एट रैंडम इसी में जो है गति करते रहते हैं चारों तरफ। तो वो गति करेंगे तो आके इधर टकराएंगे, इधर टकराएंगे, इधर टकराएंगे, इधर टकराएंगे, इधर टकराएंगे। तो ये होता है। ठीक है, तो क्या होता है जब हम प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर की, तो सबसे पहले जो है प्रेशर जनरेट होता है। जिस एरिया पे प्रेशर लग रहा है, जो मॉलिक्यूल हैं, अणु हैं, जिस एरिया पे टक्कर कर रहे हैं, तो वहां पे जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, स्ट्रेस, वो वाला प्रेशर और उस एरिया के जो गुणनफल होता है वो प्रेशर फोर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है हम जो फोर्स बात करते हैं ये प्रेशर फोर्स होता है। ठीक है, प्रेशर फोर्स, ठीक है ना। तो ये वाला जो फोर्स है वो प्रेशर फोर्स है, और ये वाला है वो रेजिस्टेंस फोर्स है। ठीक है, इतना ध्यान में। तो देखो, अब ये जो मॉलिक्यूल हैं वो जो सरफेस होता है उसके जो है नॉर्मल टकराते हैं। ठीक है ना, नॉर्मल आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, हिंदी में अभिलंब कहेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, अभिलंब भी नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो, अभिलंब और नॉर्मल की हिंदी जो है अभिलंब होती है। आप लोग परपेंडिकुलर तो जान गए होंगे, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। तो अगर मैं परपेंडिकुलर कह रहा हूं या परपेंडिकुलर को ही लंबवत कहते हैं, तो वो क्या होता है कि ऐसे होता है, यहाँ पे क्या जो है 90 डिग्री का जो है कोण बनता है। ठीक है, तो जब हम लंबवत कहते हैं, ठीक है ना, तो लंबवत ऐसे मान लो कि एक लाइन है और वो कहीं पे भी आप जाओगे, उस लाइन पे कहीं पे भी जाओगे तो वहां पे जो है 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो वहां पे हम कहते हैं परपेंडिकुलर या लंबवत। ठीक है, लेकिन हम अभिलंब जब कहते हैं, नॉर्मल जब कहते हैं, जब ऐसा कोई सरफेस हो, ठीक है, या कोई ऐसी लाइन हो, मतलब कुछ भी ऐसी लाइन हो, तो ऐसे जब टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है तो आप इस लाइन पे अगर ऐसी रेखा खींचोगे तो क्या होगा कि एक ऐसी, यहाँ पे अगर इस लाइन और इसके बीच में कोण देखोगे तो कुछ अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। एक ऐसा पोजीशन होता है, मान लो कि वो पोजीशन यहाँ है, यहाँ पे क्या है, कोण जो है 90 डिग्री है। इसके अलावा इस पॉइंट से कहीं भी हट जाओगे तो वो जो एंगल है वो 90 डिग्री वो बदल जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हो, यहाँ पे, ठीक है ना, दिख रहा है, और इधर भी दिख रहा है। तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल या इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसी तरीके से इसमें भी आप लोग देख लेना,
यहाँ पे भी हो सकता है ऐसे, अगर ऐसे आएगा तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से अगर कहीं भी हटोगे आप तो वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज तो समझ में आ गई होगी, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है। अब क्योंकि मैथ में हम लोग बहुत पढ़ते हैं, पैराबोला में पढ़ते हैं या दीर्घवृत्त में पढ़ते हैं, तो नॉर्मल बात करते रहते हैं, ठीक है। अब देखो, तो ये जो प्रेशर होता है वो प्रेशर जो है कंप्रेसिव नेचर का होता है, ठीक है ना। कंप्रेसिव होता है और वो सरफेस के नॉर्मल कार्य करता है। जैसे ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर पे यहाँ पे ये मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे टकराएगा, यहाँ पे ऐसे टकराएगा, यहाँ पे ऐसे, इस कोने पे ऐसे, इस कोने पे ऐसे टकराएगा, ठीक है। तो इस सरफेस के क्या कर रहा है, नॉर्मल मतलब कि जहां पे भी टक्कर कर रहा है, ऐसा हम मानते हैं कि वहां पे क्या है, 90 डिग्री का कोण है, ठीक है ना, समझ गए। जैसे ये फुटबॉल की गेंद है, तो इसमें क्या है, फुटबॉल की गेंद में हम लोग हवा भरते हैं, तो वो नॉर्मल जो है प्रेशर लगाता है ऐसे, तो जो प्रेशर होता है, प्रेशर नॉर्मल कार्य करता है और वो कंप्रेसिव नेचर का होता है। लेकिन जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस जो है टेंसाइल भी हो सकता है, ठीक है ना, कंप्रेसिव भी हो सकता है, शियर स्ट्रेस भी हो सकता है, ठीक है। और वो देखो, स्ट्रेस की हम बात करते हैं तो ये टेंसाइल भी हो सकता है, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव भी हो सकता है, और ये शियर स्ट्रेस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। और ये क्या है, नॉर्मल प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब समझ गए होंगे, एंड कंप्रेसिव नेचर का होता है, कंप्रेसिव नेचर, ठीक है। तो इतना जो है मैंने आपको बता दिया। अब देखो, तो आपने देखा यहाँ पे कि जो प्रेशर है वो जो लिक्विड होता है, लिक्विड नहीं, फ्लूइड, उसमें लिक्विड और गैस दोनों को हम लोग सम्मिलित करेंगे। तो जो फ्लूइड होते हैं उनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फ्री होते हैं मूव करने के लिए, तो वो कोलिजन के कारण अब वो गति करेंगे, तो वो जो सरफेस, उनको जो भी सरफेस मिलेगा उस पर क्या करेंगे, वो टक्कर करेंगे। तो उस टक्कर से क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा, और जितने एरिया पे जो है प्रेशर एक प्रकार का क्या है, प्रेशर एक प्रकार का क्या है, स्ट्रेस है, ठीक है ना। तो जितने एरिया पे वो जितने एरिया पे वो कार्य करता है, उस एरिया का जो गुणनफल होता है वो फोर्स, प्रेशर फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। या हम फोर्स अपॉन एरिया करते हैं, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, तो हमें जो प्रेशर क्या है मिल जाता है। तो प्रेशर जो है, फ्लूइड जो होते हैं, फ्लूइड क्या करते हैं, FLUID, जो फ्लूइड होता है वो सॉलिड पे प्रेशर लगा सकते हैं या लिक्विड पे भी हो सकता है। जैसे ये कोई वाल है और इधर क्या है, इधर वाटर भरा हुआ है, ठीक है ना, इधर वाटर भरा हुआ है, तो यहाँ पे जो है क्या कार्य करेगा, प्रेशर कार्य करेगा, ठीक है। ये फुटबॉल है, इसके अंदर जो है हवा भरी हुई है, तो इसमें क्या कार्य करेगा, प्रेशर कार्य करेगा। ये सिलेंडर है और सिलेंडर में जो है गैस भरी हुई है, तो यहाँ पे जो है क्या कार्य करेगा, प्रेशर कार्य करेगा। लेकिन जो अब जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि जो प्रेशर होता है वो लिक्विड जो है, लिक्विड सॉलिड पे अप्लाई करता है, ठीक है ना, क्योंकि लिक्विड बार बार आ रहा है, फ्लूइड सॉलिड पे अप्लाई करते हैं, उसको हम प्रेशर कहते हैं। या लिक्विड में भी हो सकता है, जैसे कि एक अलग लेयर है फ्लूइड की, फिर एक अलग लेयर है, वैसे। तो अब आपको ये क्लियर है। अब देखो, एक सॉलिड, जैसे ये सॉलिड और ये सॉलिड, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड पे क्या कार्य करेगा, प्रेशर नहीं लगाएगा, ठीक है ना।
क्या करेगा, प्रेशर नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड होते हैं उनके मॉलिक्यूल जो है मूव करने के लिए फ्री नहीं होते, गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। इस कारण ऐसे हम लोग कुछ भी करेंगे या कहीं पे भी ऐसे लोड आएगा तो यहाँ पे प्रेशर जो है जनरेट नहीं होगा, यहाँ पे स्ट्रेस होगा। ठीक है, ठीक है ना। तो इसको जो है अपनी भाषा में लिख लेना, मैं इसे लिखाऊंगा नहीं, मैंने बस इसको समझाना था कि प्रेशर क्या होता है और स्ट्रेस में अंतर क्या होता है। तो मैंने अभी आपको बताया प्रेशर क्या होता है और स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है ना। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी है, अगर मैं उस पर फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या उस बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होगा? वो बॉडी क्या है? सॉलिड बॉडी है। ठीक है ना। तो आप सोच के बताइए कि अगर कोई सॉलिड बॉडी है, अगर मैं उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो क्या उसमें स्ट्रेस जनरेट होगा? सोचिए। ठीक है। तो चलो देखो मैं बताता हूँ आपको। ये डिपेंड करता है कि वो बॉडी किस कंडीशन में है। ठीक है। स्ट्रेस उत्पन्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे एक सरफेस है, ये सरफेस है और ये क्या है? बॉडी है। ये क्या है? सरफेस है और ये क्या है? बॉडी है। ठीक। अब मैंने कहा कि हम जो है जब मैं किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो उसमें स्ट्रेस जनरेट होगा, जनरेट मतलब उत्पन्न होना। तो ये डिपेंड करता है, अगर मैं ऐसे अप्लाई करूंगा फोर्स और इस वाले पे ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ये कंडीशन पे जो है निर्भर करेगा। तो जब मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये बॉडी क्या होगी, यहां से मूव करके यहां पे आ जाएगी। ठीक है। और इस पे जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी जो है यहीं की यहीं रहेगी और यहीं पे क्या होगी, इस पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। ठीक है ना। तो अब ये डिपेंड करता है कि वो बॉडी किस अवस्था में है। ठीक है। तो अगर कोई बॉडी ऐसी है जो अपनी पोजीशन में बनी हुई है, उसके पोजीशन में क्या हो रहा है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा। और अगर कोई बॉडी ऐसी है कि जब हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो बॉडी क्या है कि उसके उस बॉडी के पोजीशन में या कोई भी वस्तु है तो उसके पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो जा रहा है। तो उसमें क्या होगा कि स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। ठीक है। तो ये चीज जो है समझ में आ गई। तो हम जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं तो उसमें हम जो हमारा मटेरियल होता है, ठीक है ना, मटेरियल होता है वो फ्लूइड नहीं होता है, वो क्या होता है, सॉलिड मटेरियल होता है। ठीक है। हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्टडी जो करते हैं वो हमारा जो मटेरियल होता है वो सॉलिड मटेरियल होता है। और वो सॉलिड मटेरियल जो होता है उसकी हम किस अवस्था में स्टडी करते हैं, तो डिफॉर्मेशन अवस्था में। ठीक है ना। इस बॉडी का क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन होगा और वो इस स्थिति में आ जाएगी। ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो वो चपटी होगी, ऊपर से चपटी हो जाएगी और ऐसे जो है फैल जाएगी। ठीक है। तो हम जो है SOM में जो है डिफॉर्मेबल बॉडी का स्टडी करते हैं। ठीक है। वो जो वस्तु है वो अपनी पोजीशन पे बनी रहेगी और उसमें चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अगर उस वस्तु में जो चेंजिंग हो जा रहा है, हम फोर्स लगा रहे हैं, जब वो अपना पोजीशन चेंज कर रही है तो इसकी स्टडी हम जो है मैकेनिक्स में करते हैं। ठीक है। मैकेनिक्स में हम इसकी स्टडी करते हैं, जब फोर्स लगाते हैं तो एक वस्तु दूसरे स्थान पे चली जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो वहां पे जो है हम
मूवेबल बॉडी का स्टडी करते हैं या उस बॉडी का स्टडी करते हैं जो अपना जो है स्थान चेंज कर रही है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा जो भी स्ट्रेस और जो भी समझाना था मुझे। ठीक है ना, आपने जो पढ़ा होगा मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग जो है सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई नया विचार होगा, सवाल होगा, तो आप लोग पूछना, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हूँ। मैं उस पर विचार करूंगा, मुझे जो पता है मैं आपको सोच के जो है कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, अगर नया कोई वीडियो होगा, अगर उससे रिलेटेड होगा वो वाला टॉपिक, तो उसको जो है हम लोग मैं उसी में जो है आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो अब हम अगला टॉपिक देखते हैं।